नमस्कार मित्रों, आज हम आपको लखनऊ के प्राचीन अहिमर्दन पातालपुरी लेटे हनुमान जी मंदिर के दर्शन कराएंगे। यह मंदिर लखनऊ में पक्के पुल के पास स्थित है, जिसे लक्ष्मण का टीला नाम से भी जाना जाता है और यह लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित श्री लेटे हुए हनुमान जी का एक विग्रह एक शिला के रूप में है, जो लगभग 250 वर्ष से भी अधिक पूर्व माँ गोमती के तट पर दिशा मोड़ने के कारण बालू से प्रकट हुआ था। इस विग्रह को सीधा करने के काफ़ी प्रयास किए गए, परंतु शिला के रूप में ये स्वयं भूस्थापित ही रहे, जिसके कारण उनको वहीं उसी रूप में स्थापित कर दिया गया। प्रचलित क्षेत्रीय लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1860 से 1875 के मध्य एक सिद्ध संत द्वारा किया गया था, जो प्रतिदिन गोमती स्नान ध्यान हेतु आते थे। उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1925 के लगभग पंचवटी घाट के संत मौनी बाबा के द्वारा किया गया, जिसकी तत्कालीन ईंट भी खुदाई से प्राप्त हुई है। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। वर्ष 2021 में इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार शुरू हुआ था, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है। ट्रस्ट के पुनर्गठन के बाद मंदिर में अन्नपूर्णा सेवा, गौ सेवा, श्री हनुमत पाठशाला, यज्ञ सेवा और अन्य सामाजिक धार्मिक सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं, जो कि अनवरत अगस्त 2021 से चल रही हैं। प्रयागराज के बाद यह दूसरा ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की लेटे हुए प्रतिमा आपको मिलती है और यहाँ पर आप हनुमान जी के लेटे हुए दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान में आप हनुमान जी के लेटे हुए स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जो मंदिर के गर्भगृह में या मुख्य मंदिर में विद्यमान है। 1960 के दशक में बाढ़ के कारण बंधे का निर्माण हुआ, जिसके बाद से मंदिर में रास्ता न होने के कारण इसमें भक्तों के आना जाना बंद हो गया था और हनुमान जी एक कोठरी में लगभग कैद हो गए थे। परंतु सन 2006 में एक स्थानीय ब्राह्मण और कुछ हनुमान भक्तों के प्रयासों के बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया और मंदिर जीर्णोद्धार के बाद पुनः भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। मंदिर में हनुमान जी के लेटे हुए विग्रह के अतिरिक्त एक जगन्नाथ जी का विग्रह भी है, यानी जगन्नाथ जी का मंदिर भी है और ठीक उसके बगल में राम दरबार भी है। तो इनके अलावा आप जगन्नाथ जी के और श्री राम दरबार के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में भक्तों के लिए पूजन पाठ हेतु समुचित व्यवस्था की गई है और इसके लिए अतिरिक्त स्थान भी दिया गया है। आप मंदिर में बैठकर पूजा पाठ एवं सुंदरकांड पाठ आदि कर सकते हैं। तो अब आइए आपको पातालेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही बाईं तरफ आपको पातालेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, जिनका शिवलिंग वहीं विराजमान है और आप यहाँ पर भी शिव जी की पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं। मंदिर में शिव जी के अतिरिक्त गौरी जी, गणेश जी और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी भी मंदिर में विराजमान हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी सवारी नंदी भी हमेशा उनके समक्ष विराजमान रहती है। मंदिर प्रांगण में भीतर की तरफ एक शनिदेव का मंदिर भी है, जहां पर आप शनिदेव की या शनि भगवान की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। यहां पर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी एवं शनि भगवान के भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण यहाँ की धर्मध्वज पताका है, जो कि कहते हैं ये बहुत ऊंची है और इतनी ऊंची धर्मध्वज पताका, यह झंडा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। यह झंडा बहुत दूर से ही आपको दिखता है और यह मंदिर की पहचान भी है और इसी धर्मध्वज के नीचे श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में यज्ञ कुंड की भी व्यवस्था है, जहाँ पर अनुष्ठान और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भक्तगण मंदिर से प्रसाद आदि भी ले सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही एक बाबा नीम करौरी जी का ध्यान केंद्र भी है, जिसमें भक्तगण जाकर ध्यान आदि कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बैठकर काफ़ी शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर बाबा नीम करौरी जी की एक सुंदर प्रतिमा विराजमान है और वहाँ पर आप जाकर उनके दर्शनों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ध्यान केंद्र के अंदर बाबा नीम करौरी जी का आश्रम एवं उनकी एक सुंदर प्रतिमा भी है, जो आपके समक्ष इस समय दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक पुजारी की व्यवस्था है, जो आपको पूजन इत्यादि कराते हैं। इसके अलावा मंदिर आपको हर तरह के सनातन धार्मिक कार्यों में सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उदाहरण के लिए आप
कभी भी यहाँ पर सुंदर पाठ कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अनुष्ठान करवाना है, आपको दान इत्यादि करना है, अन्नपूर्णा सेवा में हिस्सा लेना है, उसके लिए भी आप मंदिर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अतः यह श्री अहिमर्दन पातालपुरी का हनुमान मंदिर बहुत ही भव्य एवं दिव्य स्थल है। आप यहाँ पर एक बार अवश्य पधारें और हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो भक्तों, यह अहिमर्दन पातालपुरी मंदिर की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।